अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात मोहतरम, आज सरजमीन पाकपतन पे गैरतमंद, जुर्रतमंद, बाशऊर, सल्फी अहले हदीस बुजुर्ग नौजवानों को देखकर और बिलखुसूस शदीद गर्मी के मौसम में दिन के वक़्त आप अहबाब यकीनन मेरे सामने ज़िला पाकपतन के नुमाइंदा अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, जहाँ दिल को इंतहाई खुशी और मुसर्रत महसूस हो रही है। वहाँ इंशाअल्लाहुर रहमान पाकपतन की शमूलियत इस बात का इजहार कर रही है कि अब मुल्क पाकिस्तान में अहले हदीसों की क़ियादत करेंगे तो सिर्फ अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ही करेंगे। मेरे सामने बड़ी जानी पहचानी शख्सियात मौजूद हैं और मैं जानता हूं उनकी खिदमात को, उनकी जुहूद को, उनके इखलास को और खराज तहसीन पेश करते हुए इंतहाई खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं शेखुल हदीस मौलाना साजिदुर रहमान साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत को। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे बुजुर्गों के साथी और उनके साथ एक लंबा वक़्त तंजीमी गुजारने वाले हमारे बुजुर्ग कायद और लीडर मौलाना सरदार अली सरदार साहिब की खिदमत को। मैं सलाम पेश करता हूं कि हमारे वालिद मोहतरम के तरबियत याफ्ता और आज पाकपतन के अहले हदीसों की मुअस्सर और बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाले हजरत मौलाना कारी मोहम्मद याकूब ताहिर साहब को और उनकी पूरी टीम को। मेरे सामने पोशीदा नहीं है कारी यासीन यज़दानी साहिब की खिदमत, कारी अब्दुल मन्नान सल्फी साहिब की खिदमत, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहिब की खिदमत और राणा मोहम्मद अफजल साहिब की खिदमत, दीगर अहबाब गिरामी, बड़े बड़े चेहरे नामवर सामने मौजूद हैं। वक़्त की कमी के पेश नज़र उनके नाम नहीं लिए जा सकते। आज जमीयत अहले हदीस के लिए ये बड़ी खुशी का मुकाम है। आज की इस शमूलियती तकरीब में यकीनन पूरे पाकिस्तान की जमात को एक हौसला मिला है, एक तक़वियत मिली है। आप जानते हैं इस बात को कि अहले हदीस दीन इस्लाम का ही एक दूसरा नाम है। अहले हदीस दीन इस्लाम की एक अमली तस्वीर है और फिर अहले हदीस इस कायनात के अंदर अल्लाह की तौहीद और पैगंबर की सुन्नत को खालिस लेकर दुनिया के अंदर इस बात के दाई और अलंबरदार हैं। जिस तरह हमारी दावत खालिस है, जिस तरह हमारा पैगाम खालिस है, उसी तरह हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं कि हमने कौम को सीधा रास्ता दिखलाना है, हमने उम्मत की रहनुमाई करनी है, हमने बातिल नजरियात का सबसे
अगली सफों में मुकाबला करना है। हमने अपने घरों में नहीं बैठना, क्योंकि हम अंबिया के जानशीन हैं। तो अगर यही हमारी जिम्मेदारी है तो फिर मेरे भाइयों, घरों में बैठ जाना, बातिल के सामने अपनी आंखों को बंद कर लेना, जुल्म के सामने अपनी जुबानों को बंद कर लेना और जाबिर के सामने अपने आप को झुका लेना, यह कोई दीन की खिदमत नहीं हो सकती। यह कौम के साथ, दीन के साथ और मसलक के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म तो हो सकता है, यह दीन की खिदमत नहीं हो सकती। और हमें खुशी है इस बात की कि इस गए गुजरे दौर में एक मर्तबा फिर शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नवासा मैदान अमल में उतरा है। शहीदों का वारिस मैदान अमल में उतरा है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद का खून मैदान अमल में उतरा है। हजरात, काम वो नहीं होता जिसका तारुफ करवाया जाए, जो दुनिया को आके बतलाया जाए। काम वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है, जिसका इजहार बच्चा बच्चा करता है। आज आप तासुब की ऐनक को उतार के जरा लोगों से पूछिए कि अल्लामा का बेटा क्या आपको मैदान में नजर आता है या नहीं आता। हर बंदा इसी बात का जवाब देगा कि अगर गवर्नर हाउस के पीके में तमाम मकातबे फिक्र का नुमाइंदा इज्तिमा हो तो सबसे जुर्रत वाली गुफ्तगू सहाबा के मुतालिक नजरियात को बयान करते हुए और पाकिस्तान में अमन के नुस्खे को बयान करते हुए अगर कोई नजर आएगा तो वो हमारा लीडर और कायद नजर आएगा। चंद बातें मैं आप अहबाब के सामने इसी तनाजुर में पेश करना चाहता हूं और फैसला आप अहबाब के सामने है। इसके बाद भी अगर पाक पतन के रहे सहे जो साथी हैं वो इस काफिला के साथ शामिल न हो तो फिर उनकी अपनी मर्जी है। आप मुझे बतलाइए, कभी आपने सुना था या कभी हमने सुना था कि सिर्फ लाहौर में अहले हदीसों की 18 से ज्यादा मस्जिदें सील हैं? क्या आपने कभी सुना था? पहले मस्जिदें बनी हुई लेकिन बंद हो चुकी हैं, कोई वजह नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वो लोग ताकतवर थे। और एक आपको बात और भी बतलाना चाहता हूं कि 2014 में हुकूमत पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि किसी भी सोसाइटी में मस्जिद उन लोगों की बनेगी जिनकी ज्यादा अक्सरियत होगी। इस कानून को पास करने के बाद अहले हदीसों की अमली तौर पर मस्जिद बनाने के इख्तियार को इस पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया। मुझे बतलाइए, इस आवाज को किसने उठाना था? अपने हक की बात किसने करनी थी? किसने हक लेकर देना था कि जिस मुल्क में ईसाइयों को अपना गिरजा बनाने की तो इजाजत हो सकती है और फिर सिखों के लिए हुकूमत अरबों के फंड जारी करके उनके गुरुद्वारे तो बना सकती है, लेकिन अहले हदीस इस बुनियाद पे मस्जिद नहीं बना सकते कि चूंकि उनकी तादाद थोड़ी है। ये कितना बड़ा जुल्म है। 2014 से ये ऑर्डिनेंस बना हुआ है। किसी ने आवाज उठाई हो तो आप मुझे बतलाइए, कोई तो इंसाफ करने वाला हो। किसने आवाज उठानी थी? क्या उनका हक नहीं बनता था? जो इक्तदार के ईवानों में बैठे हुए हैं वो किसकी नुमाइंदगी करने के लिए गए थे? वो कौन सी आवाजें उठाने के लिए गए थे? क्यों नहीं उन्होंने अपने मसलक के लिए ये आवाज उठाई? क्या आपको आज असेंबलियों में अपने अपने हकूक की बात करते हुए दूसरे लोग नजर नहीं आते? फिर हमारे हकूक की बात क्यों नहीं की जाती? मैं सलाम पेश करता हूं, मेरा लीडर उठा। अभी पिछले रमजानुल मुबारक की बात है, रमजानुल मुबारक की बात है। जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब जिसका मुकदमा चल रहा था लाहौर के अंदर। और यहां मैं आपको एक बात मजीद बतलाऊं, आप हैरान होंगे। यहां हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि तंजीमी हवाले से शायद अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हैं और दूसरी तंजीम के मुतालिक, उसकी खैर के मुतालिक बात नहीं करते। ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है। आपके सामने सिर्फ एक मिसाल में रखना चाहता हूं। आप कोई भी बंदा इस बात की तहकीक कर सकता है
कि जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब जो लाहौर के अंदर है, जिसके ऊपर पथराव भी किया गया, बार बार खुलवाने के बावजूद फिर उसको बंद कर दिया जाता है, वो मस्जिद हमारे मसलक की एक जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाम है, मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाम है। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो दूसरी तंजीम के नाम है, वो जाने और उनका काम जाने। बार बार एहतजाज किए, मुकदमा लड़ा, और फिर रमजानुल मुबारक के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हमारे कारकुनों के ऊपर मुकदमात दायर किए गए। हमने ये नहीं सोचा कि ये किस तंजीम की है, हमने ये सोचा कि हम अपने हकूक को लेने के लिए निकले हैं, और उतनी देर तक अपने घरों में नहीं ले बैठेंगे जब तक मुल्क पाकिस्तान के एक एक सल्फी अहले हदीस के हकूक का तहफ्फुज नहीं कर लिया जाता इंशाअल्लाह। और फिर आपने वो मंजर देखा कि जब जुबली टाउन लाहौर की मस्जिद को इसीलिए बंद करवाया गया कि जी इनकी तादाद थोड़ी है, इनकी तादाद थोड़ी है। फिर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब निकले, मैं भी वहां पहुंचा, अहले हदीस वहां पहुंचे, बुजुर्ग वहां पहुंचे, नौजवान वहां पहुंचे। फिर अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लामा शहीद के दौर की याद ताज़ा हुई। फिर अहले हदीस बाहर निकले अपने हकूक को लेने के लिए। फिर दुनिया ने देखा कि लाहौर जागा और अहले हदीस की ताकत को मनवाया गया, और हमने बतलाया कि कोई बंदा हमें यहाँ अकलियत समझ के हमारे हकूक को सलब नहीं कर सकता। हम गिरे बालों से पकड़कर पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए इस मुल्क के वासी हैं। यहाँ हमारा हक है, जितना हमारा हक बनता है हम अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। फिर निकले या नहीं निकले, किसी और को निकलना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन हमारा कायद निकला अल्लाह की तौफीक के साथ। आज भी मैदान अमल में है। किसी भी अहले हदीस मस्जिद, अहले हदीस अफराद, अहले हदीस उलमा, शयूखुल हदीस और मदारस का दिफा करता हुआ, और इसके साथ साथ खत्म नबूवत का दिफा करते हुए अज़मत सहाबा, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि 22 मुहर्रमुल हराम को, मुहर्रमुल हराम की 22 तारीख को बेगम कोट के अंदर दोबारा फिर मैदान सजेगा, सहाबा की अज़मत के डंके बजाए जाएंगे। हम सिर्फ बात करते हैं इस्लाम की, और हमारे ऊपर कोई इल्जाम तराशी न करे। अल्लाह की कसम है, मुल्क पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा पुरअमन जमात अगर कोई है तो वो मसलक अहले हदीस है। हमने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, हमने कभी भी गाली और गोली की सियासत नहीं की, हमने कभी भी तोड़ फोड़ करके लोगों की अमलाक को नजर आतश नहीं किया। अल्लाह की तौफीक के साथ सही अकीदा अगर नजर आएगा तो हमारे पास अजीम मनहज अगर नजर आएगा तो हमारे पास सही नजरिया अगर नजर आएगा तो हमारे पास इंशाअल्लाह रहमान जुर्रत नजर आएगी, तो हमारे पास गैरत नजर आएगी, तो हमारे पास इंशाअल्लाह रहमान वो वक्त दूर नहीं तब अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद की रिवायात को दोहराया जाएगा और मसलक अहले हदीस की तारीख को वापस पलटाया जाएगा। कि आप इस मकसद के लिए जमीयत अहले हदीस और अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब का साथ देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह सब हमारे भाई, हर सल्फी, हर अहले हदीस हमारा भाई है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमने उनको भी अपने अपने साथ मिलाना है, हमने इत्तेफाक और इत्तिहाद की दावत देनी है, हमने नजरिए की बात करनी है, हमने अपने हकूक की बात करनी है। अगर इस मुल्क में रहकर ईसाई, मजूसी, पादरी, गैर मुस्लिम अपने हकूक की आवाज उठा सकता है तो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाने वाला कौन हो सकता है। इसलिए आपको मैदान अमल में निकलना पड़ेगा। यह दौर है मैदानों में निकलने का। आलमी हालात इस बात का तकादा कर रहे हैं, दुनिया की साजिशें इस बात का तकादा कर रही हैं। मुहर्रमुल हराम आ चुका है, पूरी दुनिया जंग के धाने पे खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सहाबा इकराम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करते हुए नजर आते हैं। हम अरबाब इक़्तिदार को कहते हैं कि उनकी जुबानों को लगाम दी जाए, वो कभी भी मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। न उनका अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक है, न उनका सहाबा इकराम के साथ कोई ताल्लुक है। वो सोशल मीडिया के ऊपर
तौहीन करता है सहाबा की या अहले बैत की, अहले हदीस उसके साथ बरात का ऐलान करते हैं, वो हमारा भी दुश्मन है, वो अहले बैत का भी दुश्मन है, वो मुल्क पाकिस्तान का भी दुश्मन है। इंशाअल्लाह हम अपने इदारों के साथ इस हवाले से मुकम्मल ताउन करते थे और इंशाअल्लाह रहमान करते रहेंगे। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान, मुझे खुशी है गर्मी के इस मौसम में रे जनाब मौसम आग उगल रहा है और पाक पतन के जज्बात में देख रहा हूं। इसका मतलब है कि पाक पतन जाग उठा है। इंशाअल्लाह जाग उठे, जागते रहोगे इंशाअल्लाह। पाक पतन जाग उठा है, वो वक्त दूर नहीं। मौलाना सरदार अली सरदार साहिब को अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान आज पाक पतन जागा है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बेगम कोट के अंदर लाहौर जागता हुआ नजर आएगा, फिर मोची दरवाजा जागता हुआ नजर आएगा, कराची का निश्तर पार्क जागता हुआ नजर आएगा, मुल्तान का आम खास बाग जागता हुआ नजर आएगा, फैसलाबाद का धोबी घाट जागता हुआ नजर आएगा, अहले हदीस का बच्चा बच्चा जागता हुआ नजर आएगा। जब तुम जागोगे, जब तुम बेदार होगे, फिर कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू किसी को लूट नहीं सकता। इंशाअल्लाह रहमान हम तौहीद के दुश्मनों को, सुन्नत के दुश्मनों को, खत्म नबूवत के दुश्मनों को, सहाबा के दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, अहले बैत के दुश्मनों को जमीन बोस करके छोड़ेंगे। मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह निफाद इस्लाम के डंके बजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़्म-ए आला कदम बढ़ाओ, नाज़्म-ए आला कदम बढ़ाओ। मसलक हक अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। इंशाअल्लाह रहमान अभी मौसम बेहतर होगा तो पाक पतन में एक अदीम व शान तारीख साद कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इंशाअल्लाह रहमान आप उस कॉन्फ्रेंस के लिए भी तैयारी करें। फिर इंशाअल्लाह पूरे जुनूबी पंजाब में एक तारीख साद इज्तिमा किया जाएगा। इंशाअल्लाह हम निकल पड़े हैं। हमारे शहीद कायद ने कहा था कि सोया हुआ शेर जब जाग पड़ता है तो वो शेर ही होता है। पाक पतन के शेर जाग उठे हैं इंशाअल्लाह रहमान। अब हमारा कायद इन शेरों को अपनी किचारों में वापस नहीं जाने देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।